दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया है कि शमसी तवानाई के बारे में पॉलिसी को जितना जल्द मुमकिन हो हतमी शक्ल दी जाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने पर जोर दिया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बेनज़ीर कफालत की चौथी सेमाही किस्त का कल से इजरा करेगा। पाकिस्तान और ईरान ने तिजारत, तवानाई, मवासलाती और तालीमी राब्तों और सकाफती तबादलों के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि काबिल तरतीब ज़राए खास तौर पर शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने के लिए नए बजट में ठोस इक़दाम किए गए हैं। वो लाहौर में एक इजलास की सदारत कर रहे थे जिसमें तवानाई के मुतबादिल ज़राए खुसूसन शमसी तवानाई के बारे में पॉलिसी तैयार करने के अमल का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का अमल तेज़ करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि शमसी तवानाई से न सिर्फ पैदावारी लागत में कमी वाक़ होगी बल्कि कीमती गैर मुल्की ज़र मुबादला की बचत भी होगी। वज़ीर आज़म ने शमसी तवानाई की पॉलिसी को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल देने की भी हिदायत की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शमसी तवानाई पैदा करने की पूरी सलाहियत रखता है। इजलास को मुल्क भर में शमसी तवानाई पर मुंतकली के मनसूबों पर पेशरफ्त और तवानाई के मुतबादिल ज़राए के मनसूबों के बारे में तफसील से आगाह किया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने कहा है कि 9 मई को घेराव जलाओ करने वालों पर फौजी एक्ट के तहत मुकदमा चलाए जाएंगे क्योंकि उन्होंने फौजी इलाकों में जुर्म का इर्तिकाब किया है। फैसलाबाद में एक इजलास की सदारत खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने 9 मई को सोचे समझे मंसूबे के तहत हसास फौजी तनसीबात पर हमला किया और कोर कमांडर लाहौर की रिहाइशगाह में तोड़ फोड़ की। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने नौजवानों के जहनों में पाक फौज के खिलाफ नफरत पैदा की जिसके नतीजे में फौजी तनसीबात पर हमले किए गए और पाक फौज के शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। एहतसाब के बारे में वज़ीर आज़म के मुशीर इरफान कादिर ने सबका बिला इम्तियाज एहतसाब करने पर जोर दिया है। लाहौर में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम इदारों को यकसा तौर पर एहतसाब के दायरे में लाने तक मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम नहीं हो सकती। मुशीर एहतसाब ने कहा कि अगर कोई भी इदारा एहतसाब के अमल की हिमायत नहीं करता तो उसके बारे में कौम को आगाह करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी कानून और आइन से बालातर नहीं और हर एक का एहतसाब होना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने मुतालिका हुक्काम को इंसानी स्मगलिंग और सादालूह लोगों की जिंदगियां खतरे में डालने में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत की है। उन्होंने ये हिदायत कौमी असम्बली की तवज्जो यूनान के पानियों में कश्ती उलटने के उस अलमनाक वाक़े की तरफ दिलाए जाने पर जारी की जिसमें बाज़ पाकिस्तानियों समेत कई अफराद हलाक हो गए थे। स्पीकर ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग एक खौफनाक फेल है जिसमें सादालूह लोगों को बैरून मुल्क भेजने का झांसा देकर इस तरह की सूरत हाल का सामना करने के लिए तन्हा छोड़ दिया जाता है। पाकिस्तान और ईरान ने तिजारत, तवानाई, ट्रांसपोर्ट, राब्ते, सकाफती तबादलों और तालीमी रवाबित में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। ये इत्तफाक राय पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा असद मजीद खान और ईरान के नायब वज़ीर खारजा अली कानी के दरमियान तेहरान में 12वें 2 तरफा मुशावरती इजलास के मौके पर तफसीली तबादला ख्याल में हुआ। दफ्तर खारजा के मुताबिक फरीकैन ने 2 तरफा ताल्लुकात पर सैर हासिल गुफ्तगू की। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बेनज़ीर कफालत की चौथी किस्त का कल से इजरा किया जा रहा है। इस साल के आगाज में हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा 25% इजाफे के बाद हर मुस्तहिक फर्द को चौथी सेमाही में 9,000 रुपये मिलेंगे। बेनज़ीर कफालत की माली एआनत के अलावा जनवरी से मार्च तक की बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ की किस्त भी 67 लाख तालिब इल्मों में तकसीम की जाएगी जिनकी कम अज़ कम 70% हाजिरी है।
भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत नुमाया सियासी रहनुमाओं ने नई दिल्ली में सियासी तजियाकार और ट्रैक 2 सफारतकार OP शाह की जानिब से जम्मू कश्मीर के बारे में मुनक़्क़िद की गई गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की। सियासी मुबसरीन ने थिंक टैंक सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस के सरबराह OP शाह की जानिब से मुनक़्क़दा गोल मेज कॉन्फ्रेंस में कश्मीर के सीनियर सियासी रहनुमाओं की अदम मौजूदगी को अहम करार दिया है। रेडियो पाकिस्तान खबरों के इस बुलेटिन के फौरन बाद अपने कौमी नशियाती राब्ते पर बुजुर्ग शहरियों के लिए प्रोग्राम साइबान नश्र करेगा। इसके फौरन बाद खुसूसी अदबी प्रोग्राम तख्लीक नश्र किया जाएगा। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों और तर्जुमों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.tov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाजा कीजिए।